अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थिंक टू प्रोग्राम चैनल के साथ मैं हूं राना मोहम्मद इरफान। आज हम लोग थ्योरी ऑफ कंपटीशन का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ कंपटीशन क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में, और इसमें जो लैंग्वेज होती है उसका क्या किरदार होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और फर्दर ये भी देखेंगे कि जो लैंग्वेज हमारे पास होती है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलें जी, क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है, वाई we study TOC, कंप्यूटर की फील्ड के अंदर थ्योरी ऑफ कंपटीशन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखें, हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटेशन इन थ्योरी, यानी कि कंप्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। यानी कि जब भी हम लोग एप्लीकेशंस की बात करते हैं, चाहे वो iOS की एप्लीकेशन हो या हमारे पास एंड्रॉयड की एप्लीकेशन हो, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जब काम सारा प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर थ्योरी का क्या वजह है भी? इसकी वजह वो कहते हैं कि भी हमारे पास जो प्रैक्टिकल काम होता है, चाहे वो रियल लाइफ में हो या जहां भी हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। थ्योरी हमें उस प्रैक्टिकल काम के बारे में कंसेप्ट देती है, और दूसरा हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है, जिसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने उस काम के ऊपर फर्दर इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और एंड अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब हम लोग थ्योरी ऑफ कंपटीशन को पढ़ते हैं तो हम थ्योरी ऑफ कंपटीशन में एक मॉडल बनाते हैं जिसे हम लोग मैथमेटिकल मॉडल, मॉडल और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या एब्स्ट्रैक्ट मशीन, यानी कि हम लोग थ्योरी की बेस पे या मैथमेटिकल मॉडल या एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो बनाते हैं उसे हम लोग थ्योरी ऑफ कंपटीशन कहते हैं। इस वजह से हम लोग थ्योरी ऑफ कंपटीशन को पढ़ते हैं। अब थ्योरी ऑफ कंपटीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं या एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर टेस्ट हो रहे हो या हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें हमारे पास थ्योरी ऑफ कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी लैंग्वेज। वर्ड लैंग्वेज थ्योरी ऑफ कंपटीशन के अंदर हमारे पास तीन मेन टॉपिक्स आते हैं। पहला लैंग्वेज, दूसरा हमारे पास आता है ऑटोमेटा, एंड थर्ड वन इज ग्रामर। ये तीन मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है। अगर हम इन तीनों को, लैंग्वेज को, ऑटोमेटा और ग्रामर्स को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ कंपटीशन कंप्लीट हो जाती है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज ये हमारा है एंड गोल। स्टोरी यहां से स्टार्ट नहीं होती। स्टोरी स्टार्ट होती है कि ये लैंग्वेज बनती कैसे है, इस लैंग्वेज के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब भी लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज का नाम सुनते ही या ज़हन में आते ही हम लोग ये चीज सोचते हैं कि भाई लैंग्वेज जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, ठीक है, चीनी है, हिंदी है, पंजाबी है, ये लैंग्वेज हमारे पास हैं। हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात होती है तो हम लोग सबसे पहले फट से ध्यान में आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो हमारे पास इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं या अलामत होती हैं जिनको मिला के हम लोग लैंग्वेज बनाते हैं। ठीक है, चले जी मान लेते हैं सिंबल से स्टार्ट करते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं जी हमारे पास, ए बी सी सो ऑन, या 0 1 2 एंड सो ऑन। इस तरह से
ये वो सिंबल्स हैं या अलामत हैं जिनकी बेस पे हम किसी एक लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं या ड्राइव करते हैं। चलें जी, फिर बारी आती है हमारे पास अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स हमारे पास सिंबल्स की एक कंप्राइज फॉर्म होती है जिसके अंदर से हम लोग सिंबल्स को यूज करते हुए उस पूरी लैंग्वेज को ड्राइव करते हैं। जैसे हमारे पास अल्फाबेट्स में कहा जाता है कि फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, यानी कि ये फाइनाइट सिंबल्स हैं हमारे पास। अगर हम इनको फाइनाइट शक्ल में लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स को थ्योरी ऑफ कंपटीशन में शो करने के लिए हमें एक अलामत दी जाती है जिसे हम लोग सिग्मा कहते हैं, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट्स के लिए सिग्मा एक हमारे पास नोटेशन है, इसमें हम लोग ए और बी लिख लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन में इन सिंबल्स में से वो ए और बी हैं। इंग्लिश में हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ए टू जी तक होते हैं। न्यूमेरिक के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास 0 से 9 तक अल्फाबेट्स होते हैं। इसी तरह से जब हम लोग थ्योरी ऑफ कंपटीशन पढ़ते हैं तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन में हम लोग अपने अल्फाबेट्स को पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि हम लोग 2 अल्फाबेट्स पे काम करने जा रहे हैं, 3 अल्फाबेट्स पे काम करने जा रहे हैं या 4 पे काम करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स को ले रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी अल्फाबेट्स, यानी कि फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। ये हमेशा फाइनाइट ही होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। अल्फाबेट से हम लोग आगे चलते हैं तो फिर बात करते हैं स्ट्रिंग्स की, ठीक है। जब हम इंग्लिश की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं या जो अल्फाबेट्स होते हैं, हम लोग उन अल्फाबेट्स को मिलाते जाते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बनते जाते हैं। इसी तरह से हम लोग उन वर्ड्स को यहाँ पे स्ट्रिंग्स कहते हैं। यानी कि स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होगा हमारे पास? कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स या अल्फाबेट्स, यानी कि combination of symbols or sequence of alphabets, इसी तरह से या कॉन्केटिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जोड़ के लिखना, यानी कि जो अल्फाबेट्स हमें दिए जाएंगे हम उन अल्फाबेट्स को आपस में एक साथ मिला के लिखते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनते जाएंगे? स्ट्रिंग्स बनते जाएंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश में एबीसी के साथ इनको मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ वर्ड्स बनते जाते हैं। इसी तरह से थ्योरी ऑफ कंपटीशन में जब हम लोग अल्फाबेट्स को मिला के लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती हैं? स्ट्रिंग्स बन जाते हैं। चलें जी स्ट्रिंग्स को देख लेते हैं। जैसे अल्फाबेट्स हमारे पास क्या है? ए और बी। स्ट्रिंग की बात करते हैं, ए इटसेल्फ अ स्ट्रिंग, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। बी ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इसी तरह से डबल ए, जी हाँ ये भी स्ट्रिंग है, इन्हीं अल्फाबेट से लिया गया है। ट्रिपल ए, जी हाँ ये भी स्ट्रिंग है। इसी तरह से ए बी 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 ए, सारे के सारे हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग्स है। अब फिर बारी आती है हमारे पास लैंग्वेज की, जो हमारा मेन टॉपिक था कि हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे कि लैंग्वेज क्या होती है। अब देखते हैं जी लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होती है। जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स और सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, इसी तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स के साथ हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर लेते हैं। यह कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होती है वो हमारे पास लैंग्वेज कहलाती है। इसी तरह से जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं या किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसके वर्ड्स को रूल्स के तहत जोड़ते जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? लैंग्वेज बन जाती है। इसी तरह से जब हम लोग इन स्ट्रिंग्स को रूल्स के तहत
जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, लैंग्वेज बन जाएगी। यानी कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्या कहलाती है जी हमारे पास, लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज हमारे पास होती है ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। लैंग्वेज को चेक करने के लिए कि ये हमारे पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हमें क्या करना पड़ता है, इसकी एक प्रॉपर्टी है लेंथ, उसको पढ़ना पड़ता है। चलें जी, हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज के हिसाब से देख लेते हैं इसको कि कैसे पता चलता है हमें कि ये लैंग्वेज हमारे पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल शुरू करने सबसे पहले अल्फाबेट्स जो हमें शुरू में दिया गया था, सिग्मा, ये हमारे पास नोटेशन है जो अल्फाबेट्स को शो करता है। हम लोग अल्फाबेट्स ले लेते हैं जी, ए एंड बी, ये दो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। इन अल्फाबेट्स को मिला के या यूज करते हुए हमें लैंग्वेज बनानी है, वो कौन सी लैंग्वेज होगी जी, L1 लैंग्वेज है हमारे पास। क्या करना है जी हमने, वो कहता है कि लैंग्वेज होनी चाहिए लैंग्वेज हैविंग स्ट्रिंग्स लेंथ 2, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए जी, 2। और सिंबल्स कौन से हैं या अल्फाबेट कौन से हैं, ए और बी। इससे वैसे हम लोग ए ये भी स्ट्रिंग है, डबल ए ये भी स्ट्रिंग है, डबल बी ये भी स्ट्रिंग है, ए बी ये भी स्ट्रिंग है, बी ए ये भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल ए या टेट्रा ए, ये सारे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन जो लैंग्वेज हमने बनानी है वो ये है कि जिसके स्ट्रिंग्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हमें इसमें से सिर्फ वो ही स्ट्रिंग्स लेने होंगे जिनकी लेंथ 2 होगी, यानी कि डबल ए इसकी लेंथ 2 है, ए बी इसकी लेंथ 2 है, बी ए इसकी लेंथ भी 2 है और डबल बी इसकी लेंथ भी 2 है। यानी कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया था लैंग्वेज 1 का कि आपने ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसकी लेंथ 2 हो, तो हमने वो वाली बना ली और सिंबल जो हमें दिए गए थे ए और बी हमने उनको यूज करते हुए क्या किया, उस लैंग्वेज को ड्राइव कर दिया। अब चेक कर लेंगे, इसमें बिल्कुल हमारे पास वो सारे स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 2 है और जो इन्हीं अल्फाबेट से बनती है। तो देखें ये बना ली हमने। अगर वो कहता है कि हमारे पास मजीद एक लैंग्वेज हो, वो क्या करनी है जी, जिसकी स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ 3, ऐसी लैंग्वेज जिसके स्ट्रिंग्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और सिंबल्स यही वाले यूज करने हैं, ये अल्फाबेट्स यही वाले यूज करने हैं। तो चलें हम लोग इन्हीं अल्फाबेट्स को लेके चलते हैं और अपनी इस लैंग्वेज को ट्राई करते हैं। लेंथ 3 है तो 3 से स्टार्ट करते हैं, ट्रिपल ए, जी हाँ ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई जिसकी लेंथ 3 है। ये हमारे पास वो लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 3। ट्रिपल ए, डबल ए बी डबल ए डबल बी ए, ट्रिपल बी या बी ए बी, ये सारे हमारे पास क्या हैं, वो स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, 3।
चेक करें, इसको हमने देखा, जी हाँ डबल स्ट्रिंग सॉरी 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स हैं। इसी तरह से हमने ये देखा, ये भी 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स हैं। यानी कि इससे जाहिर होता है कि जो अल्फाबेट्स हमें दिए जाते हैं उन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए अगर हमें उसकी लेंथ बता दी जाती है, जो लैंग्वेज हम बना रहे होते हैं, तो वो लैंग्वेज हमारे पास क्या कहलाएगी, फाइनाइट लैंग्वेज। अब बारी आती है इनफाइनाइट लैंग्वेज की, कि इनफाइनाइट लैंग्वेज का हमें कैसे पता चलता है कि इनफाइनाइट लैंग्वेज है या नहीं है। अगर हमारे पास जो लैंग्वेज दी जाती है उसके अंदर लेंथ ना बताई जाए तो उससे बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, और इसी तरह से लैंग्वेज भी इनफाइनाइट होती है। L2 हमने एक लैंग्वेज ली, वो कहता है कि स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग with a and end with a, ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके स्ट्रिंग्स क्या हो, ए से स्टार्ट हो और ए से ही एंड हो। चलें जी, और सिंबल्स या अल्फाबेट्स यही बदलेंगे। क्या क्वेश्चन है जी, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए। पॉसिबल है जी हाँ, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, ए बी ए ट्रिपल ए हो गया। सो देखें जी, जो क्वेश्चन उसने बताया था कि हमने ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो और ए पे एंड हो, पहला ठीक है, दूसरा ठीक, सेम इसी तरह से चलते जाते हैं। अब हमें ये तो पता है कि हम लोग इन स्ट्रिंग्स को मैच करते जाते हैं, लिखते जा रहे हैं, तो वो सारा बनते जा रहे हैं, लेकिन हम इनको काउंट नहीं कर सकते। कैसे, कितने स्ट्रिंग्स होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे और ए पे एंड होंगे। यहाँ पे हमने खुद देखा है कि भी इन सिंबल्स को या इन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए अगर हम लोग इस तरह की लैंग्वेज बनाते हैं जैसे कि स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद ए, डबल ए, ट्रिपल बी, या स्टार्टिंग विद ए बी एंड एंडिंग विद ए बी, या एंडिंग विद डबल बी, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस की हम लोग जब लैंग्वेज बनाते हैं उसकी स्ट्रिंग्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह की लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लैंग्वेज। आज हमने थ्योरी ऑफ कंपटीशन को क्यों पढ़ा जाता है, और दूसरा लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।